आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे, जैसे कि लड्डू को बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी के डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी के डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी के डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है
और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं। जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है। ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से ब्रेड पकोड़े। मैं इसी तरह अपने घर में ब्रेड पकोड़ों को बनाती हूँ। ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इस ब्रेड पकोड़ों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से छील के लिया है और ठंडा कर लिया है। मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है मीडियम साइज का। आलू को हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं। आप चाहें तो आलू को हाथों से अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल डाला है, आप कोई सा भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है हमने और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। जब दोनों चीज़ अच्छे से चटक जाएगी तब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और हल्का लाल होने देंगे प्याज को। जब हमारी प्याज हल्का लाल हो जाएगी तब हम इसमें आलू डालेंगे। जो हमने आलू ग्रेट किए थे उसे डाल लिया है हमने और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इस टिफ़िन को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हमें कलर के लिए हल्दी डाल लेना है और सभी मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें बस 3 से 4 मिनट ही पकाना है, क्योंकि हमारा आलू पहले से ही अच्छे से पका हुआ है।
फ्रेंड आप एक बार इस तरीके से ब्रेड पकोड़ों को ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ब्रेड पकोड़ों के लिए मैं खास तरह की चटनी भी बनाने वाली हूँ जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। सभी मसालों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से पका लिया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरे धनिया को भी हमें अच्छे से आलू में मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद लीजिए हमारी स्टफिंग बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं हम ठंडा होने के लिए और आगे देख लेते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे हमने 4 से 5 ब्रेड ले ली है वाइट वाली। तो चलिए ब्रेड को रखते हैं साइड में और एक यहाँ पे हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है। आधा कटोरी हमने बेसन लिया है, बेसन को हम बाउल में डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। नमक हमें थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि हमने आलू की स्टफिंग में नमक को डाला है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है बेसन में। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और बढ़िया सा हमें घोल बना लेना है। घोल को हमें ना तो ज्यादा फीका बनाना है ना तो ज्यादा हम गाढ़ा करेंगे, बिल्कुल इसे परफेक्ट बना के तैयार करेंगे। परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। एकदम से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें घोल को बना लेना है। तो चलिए अब घोल को रखते हैं साइड में और ब्रेड को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट वाली ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाली भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेड लिया है और बेलन से हमें इस तरह से बेल लेना है और हमने आलू की स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लिया है। सभी ब्रेडों को देखिए हमने इस तरह से सीधा कर लिया बेलन से बेल के। अब यहाँ पे एक हम गिलास लेंगे और ब्रेड के बीच में रखेंगे और हल्के से देखिए इस तरह से दबाएंगे और ये बिल्कुल आसानी से देखिए फ्रेंड निकल जाता है। तो हमने इसे गोल शेप में दिया है। अब दूसरी ब्रेड को भी ले लेते हैं और गिलास को बीच में रखेंगे ब्रेड के और हल्का सा इसे दबाएंगे। तो देखिए फ्रेंड ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो दोनों ब्रेड को हमने गोल शेप में बना लिया है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है और बीच में रखेंगे ब्रेड के और हल्का सा इसे भी देखिए इस तरह से दबाना है और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हम दूसरी ब्रेड में भी इसी तरह से कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के से ही दबाने से देखिए फ्रेंड निकल जाता है और ये बनके हमारा हो चुका है डिजाइन तैयार। अब यहाँ पे हम आलू की स्टफिंग ले लेंगे। तो हमने आलू की स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब ब्रेड के किनारों पे हम देखिए इस तरह से लगा देना है और पूरे गोल शेप में हम इसे अच्छे से फैला लेना है। फ्रेंड आप इस तरह से ब्रेड पकोड़ों को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल नए डिजाइन में। बच्चे भी एक ही तरह का ब्रेड पकोड़ा खा के हो जाते हैं बोर, तो इसलिए एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप ब्रेड पकोड़ों को चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने आलू की स्टफिंग को अच्छे से पूरे में फैला लिया है ब्रेड में और अब हम दूसरी ब्रेड को लेंगे और इसके ऊपर हल्के हल्के से देखिए दबा देना है। एक हमारे ब्रेड पकोड़े हो चुके हैं बनके तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने 4 ब्रेड पकोड़ों को कर लिया है बना के तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले देख लेते हैं कि टेस्टी सी चटनी कैसे बना के तैयार करना है। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है। 4 से 5 हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा हम इसे तीखा बनाने वाले हैं, आप अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, लहसुन को हमने छीला नहीं है, ऐसे ही डाला है। थोड़ी सी धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। जितने ही कम सामानों से बना के तैयार किया है हमने चटनी को, उतनी ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप ब्रेड पकोड़ों के साथ इस चटनी को जरूर बनाइएगा, ये ब्रेड पकोड़ों का खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं कटोरी में। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि चटनी का कलर कितना ही अच्छा आया है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा सा हम मिक्सी जार में बिल्कुल हल्का सा पानी मिला लेते हैं और चटनी को देखिए निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब चलते हैं ब्रेड पकोड़े देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो अब हम इसमें से एक ब्रेड पकोड़ों को ले लेते हैं जो हमने बेसन के घोल बनाया है
उसमें अच्छे से हम इसे डीप करेंगे और पूरे में बेसन को अच्छे से हमें लगा लेना है। ज़्यादा देर के लिए हमें इसे डीप नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब गरम ऑयल में हम ब्रेड पकोड़ों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ब्रेड पकोड़ों को डाला है। जितने भी कढ़ाई में आ जाए उतने ही हमें ब्रेड पकोड़ों को डालना है, ताकि अच्छे से ब्रेड पकोड़े फ्राई हो जाएं। अब चम्मच से हम ब्रेड पकोड़ों के ऊपर भी ऑयल डाल देते हैं, ताकि ये ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। अब दूसरी तरफ हम 1 मिनट के बाद ब्रेड पकोड़ों को पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम ब्रेड पकोड़ों को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड, ब्रेड पकोड़ों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस हमें इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट के इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और ये देखने में भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है। तो चलिए अब सभी ब्रेड पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है ब्रेड पकोड़ों को। अब हमने दोनों ब्रेड पकोड़ों को निकाल लिया है, बाकी के ब्रेड पकोड़ों को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारे ब्रेड पकोड़े हो चुके हैं बनके तैयार। अब आप इसे चाय के साथ या फिर चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये ब्रेड पकोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। फ्रेंड, अगर आपको हमारे ब्रेड पकोड़ों की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, ये अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।